Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that identify the gate represented by the block diagram of the figure and write its boolean expression, the truth table and the name of the gate. It works. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो गिवन ब्लॉक डायग्राम है उसको हमें ठीक से देखना है और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो गेट है, जो गिवन डायग्राम है, वो कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में हमें ट्रूथ टेबल लिखना है, गेट को नाम देना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है और वो कैसे काम करता है ये बताना है। तो की कंसेप्ट क्या रहेगा, नॉट गेट, जो हमारा नॉट गेट होता है उसे क्या होता है, नॉट गेट को सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। अब फिगर को अच्छे से नोटिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए और बी मतलब 2 इनपुट्स हैं और यहाँ पे हमें सिंबल कुछ इस तरीके से दिया है। तो ये सिंबल किसका होता है, ये होता है ऑर गेट का। तो पहला क्या है, ऑर गेट है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ऑर गेट का एक्सप्रेशन वो हो जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि हम ए प्लस बी होता है। और का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, और गेट का a प्लस बी। अब आगे देखिए, ये दोनों जो ये आउटपुट है ये क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, राइट। मतलब एक ही इसका जो आउटपुट है, मान लीजिए ये y1, ये दूसरे गेट के लिए, ये फर्स्ट गेट का आउटपुट दूसरे गेट के लिए इनपुट है। और अगर हम ठीक से देखेंगे तो इसका इनपुट क्या है, एक ही इनपुट है। और हमने अभी जस्ट की कंसेप्ट में देखा है कि नॉट गेट को एक ही इनपुट होता है। मतलब ये कौन सा गेट गिवन है हमें, नॉट गेट है। तो इसीलिए ये जो गेट हो गया ये क्या है, नॉट गेट। तो नॉट गेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी तो ऑलरेडी था और नॉट गेट मतलब बार आ जाता है। तो ये हो गई इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, राइट। तो ये तो हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। पर अब हमें क्या करना है, गेट को आइडेंटिफाई भी करना है। ये अभी फिलहाल हमने क्या किया है, बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है और हमने दोनों गेट्स को सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफाई किया है। पर अभी हमें क्या करना है, इसे जो टोटल है ओवरऑल गेट का नाम बताना है। मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा गेट दे रहा है ये हमें पूछा गया है। तो और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा नॉर गेट कहलाता है। तो ये कौन सा गेट हमें गिवन है, नॉर गेट गिवन है, क्योंकि नॉर गेट का अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या होता है, a प्लस बी बार होता है। तो हमने बुलियन एक्सप्रेशन भी देख लिया है, साथ में हमने गेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। गेट क्या है, नॉर गेट है। अब हम क्या देखेंगे, इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो ट्रूथ टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ट्रूथ टेबल तो क्या आ जाएगा, ट्रूथ टेबल हमारा यहाँ पे इनपुट्स लिख लेंगे। सबसे पहले ये हो गया ए, ये हो गया बी और यहाँ पे आ गया आउटपुट। तो ए क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 और बी क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। तो ये हमारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब अगर हम नॉर देखें, अच्छा सबसे पहले और के लिए फंक्शन देख लेते हैं, और का वर्किंग। और का वर्किंग कैसे होता है, और कैसे वर्क करता है, वर्क्स एज जब दोनों इनपुट 0 हो, व्हेन both inputs when both the inputs are 0, when both inputs are 0 मतलब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो when both the inputs are low then output is low। अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई। ये किसके लिए देखा हमने, और के लिए देखा। तो इसी का इनवर्स क्या रहेगा, नॉर के लिए रहेगा, क्योंकि नॉर मतलब क्या, एक नॉट गेट लगा रहा है।
तो नॉर का वर्किंग देख लेते हैं हम। नॉर का वर्किंग क्या हो जाएगा, सेम लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, when both the inputs are low, then आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई होगा। देन आउटपुट इज हाई। अदरवाइज, यहाँ पे हम सबसे पहले अदरवाइज लिख लेते हैं, तो अदरवाइज क्या आ जाएगा हमारा, हाई। अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज लो। तो मतलब सिर्फ जब दोनों इनपुट लो है, जैसा कि हम फर्स्ट कंडीशन देख सकते हैं, तभी आउटपुट क्या रहेगा, हाई। अदरवाइज क्या रहेगा, लो ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल में। एंड हेंस द फाइनल आंसर्स आर, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, this is the name of the gate, these are the truth table you can see, and this one is the working. So we have answered all the questions. Hope you understood it well. Best of luck.